दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि हम एलएलबी करने के बाद मजिस्ट्रेट कैसे बने। दोस्तों बहुत लोग जब किसी मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होते हैं, मजिस्ट्रेट को देखते हैं, तो उनको अंदर से ये लगता है कि क्या हम भी मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। तो दोस्तों सवाल आना लाजमी है और आज की यंग जनरेशन जो है वो चूंकि मजिस्ट्रेट के वातावरण को देख करके किस तरीके से रहते हैं, वो क्या सुविधाएं उनको मिलती हैं, गाड़ी मिलती है, अर्दली मिलते हैं, बंगला मिलता है और एक प्रेस्टीज होती है समाज में, क्योंकि उनसे आम पब्लिक जल्दी नहीं मिल पाती और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, किसी को कस्टडी में ले सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं और किसी को भी सजा सुना सकते हैं जिसने कोई अपराध किया है। और अगर किसी ने अपराध नहीं किया उसको दोष मुक्त कर सकते हैं, थाने में एफआईआर लिखे जाने का आदेश कर सकते हैं और बहुत सारी क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कि हम कैसे एलएलबी करने के बाद मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। मजिस्ट्रेट माने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मैं चर्चा कर रहा हूं। मजिस्ट्रेट तो रेवेन्यू में भी होते हैं अधिकारी, नायब तहसीलदार से स्टार्टिंग है मजिस्ट्रेट की और ऊपर तक बड़ा लंबी सीढ़ी चली गई है। नायब तहसीलदार हैं और एसडीएम हैं और डीएम हैं, एडीएम हैं माने कलेक्टर हैं और इससे और ऊपर भी हैं, कमिश्नर हैं और एडिशनल कमिश्नर हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो ये मजिस्ट्रेट मैं केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अभी बात कर रहा हूं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब होता है जो आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी इनके संबंधित मामलों को सुने और सजा सुनाए, जिनको किसी भी व्यक्ति को निषिद्ध करने की माने कस्टडी में लेने की क्षमता हो। एक नायब तहसीलदार किसी भी व्यक्ति को कस्टडी में नहीं ले सकते हैं, उनको पावर नहीं है, वो रेवेन्यू के केवल मजिस्ट्रेट हैं, रेवेन्यू के मामले सुनते हैं। लेकिन एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो रिस्पॉन्सिबल है क्राइम रोकने के लिए, कोई भी क्राइम होगा तो ऐसे क्रिमिनल को सबसे पहले रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है 24 घंटे के अंदर। तो वो रिमांड मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही होते हैं। अन्य किसी मजिस्ट्रेट के पास किसी व्यक्ति को जो कस्टडी में लिया गया है, पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि पुलिस पकड़ तो सकती है, उसको 24 आवर्स के अंतर्गत, 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करना होता है। फिर उस व्यक्ति का क्या करना है ये मजिस्ट्रेट तय करते हैं। मजिस्ट्रेट ही बताते हैं कि अब इनको वहां ले जाओ। तो दोस्तों एलएलबी करने के बाद, चाहे आपने एलएलबी की हो या बीएलएलबी की हो, 5 वर्ष का कोर्स हो या 3 वर्ष का कोर्स हो, तो आप एक वैकेंसी निकलती। सबसे पहले तो आप एलएलबी करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल अपने स्टेट की जो है उसमें करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोई बहुत भारी प्रक्रिया नहीं है, साधारण प्रक्रिया है। कुछ फीस जमा होती है, सारी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कापियां लगती हैं, प्रमाणित प्रतियां लगती हैं, माने आप सेल्फ अटेस्टेड ही कर दें। फोटो आपकी अटेस्टेड होती है या तो किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से या बार काउंसिल के सदस्य से, और एक डिमांड ड्राफ्ट लगता है। वो अलग अलग स्टेट की बार काउंसिल में पहले से ही रकम निश्चित है और इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ एक 500 रुपए का स्टाम्प भी लगता है, क्योंकि वो फीस है रजिस्ट्रेशन की अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत। आप वहां दे दें, लगभग 1 महीने बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर अलॉट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप पीसीएस जे माने पब्लिक सिविल सर्विस जुडिशियल, इसकी वैकेंसी हाईकोर्ट द्वारा समय समय पर निकाली जाती। पूरे भारतवर्ष में जितने भी हाईकोर्ट्स हैं स्टेट में, वो वैकेंसी निकालते हैं पीसीएस जे की। और वो वैसे तो राज्य सरकार निकालती है, लेकिन वो थ्रू हाई कोर्ट ही निकलती है। पीसीएस जे का आप फॉर्म भरते रहें, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन फॉर्म डालें और उस फॉर्म को डालने के बाद आपका टेस्ट होगा, कॉल लेटर आएगा, टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। केवल 2 ही काम हैं, आप एक टेस्ट पास कर लें और इंटरव्यू पास कर लें, आप बन गए जज। तो दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अपनी अगली पीढ़ी को, क्योंकि हमारे देश में जजेस की संख्या बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा इतने नहीं हैं जो जजेज के लिए अप्लाई करें और वहां पहुंचे। दोस्तों आज कमी नहीं है, हम अखबारों में और समाचारों में, टीवी में, मोबाइल में देखते हैं कि पता चला कि बहुत गरीब घर का लड़का पढ़ते पढ़ते जज हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को या आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसे अच्छे संस्कार दें कि वो न्यायपालिका में आए, जज बने। केवल आप अच्छी सी पढ़ाई पढ़े हों और जज बनने के लिए दोस्तों आपको रट करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किताबें पढ़ लेंगे, अगर आप जज बन जाएंगे, कोर्ट में तो बहुत सारी फाइलें होती हैं। एक मजिस्ट्रेट 1 महीने में लगभग 20-30 हजार फाइलें उसके सामने से गुजर जाती हैं। 10,000 फाइल तो नॉर्मली है गुजरना,
तो जब 10,000 फाइल आपके सामने से गुजरेगी तो आप बैठ करके 10,000 फाइल पढ़ तो पाएंगे नहीं। तो आपने देखा होगा जो एक कंप्रीहेंशन आता है 6, 7, 8 और 9, 10th में, जब आप इंग्लिश में या हिंदी में परीक्षा देते हैं तो उसमें कंप्रीहेंशन आता है, माने एक पूरा लिखा होता है बहुत बड़ा पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसी से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन नीचे लिखे होते हैं। अब आपको कैच करने की क्षमता इतनी स्ट्रांग हो कि एक बार आपने पूरा पढ़ लिया तो उसके फैक्ट पता चल गए। जैसे फैक्ट पता चले तो उसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आपको धड़ाधड़ आ जाएं। दोस्तों इस समय वर्तमान समय में जो क्लैट का टेस्ट हो रहा है, माने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उस क्लैट में 99% क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के आ रहे हैं। कंप्रीहेंशन इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जब आप मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, आपके सामने कोई फाइल आई, वकील साहब ने डायस पर आपको ब्रीफ बताई कि सर मामला ये है, इस डेट में ये हुआ था, इस डेट में ये हुआ था और ये पोजीशन है। तो कोर्ट क्वेरी करती है, कोर्ट ने उतना आपने बताया, कुछ उन्होंने देखा, उन्होंने समझ में आ गया कि कहां पर त्रुटि है, तो उसको पूछ देते हैं कि वकील साहब ये बताइएगा इसमें ये इस फैक्ट का क्या हुआ। 4 लोग अगर कहीं अपराध में हैं तो चारों का जो काम है कि वो वहां था, वो ये कर रहा था, ये कर रहा था। तो एज ए मजिस्ट्रेट आपको बड़ा फास्ट माइंड होना है कि कहां पर कमी है, कहां संदेह है, आप 1 सेकंड में कैच कर लें। तो दोस्तों आप कभी ये ना सोचें कि मैं केवल टेस्ट पास हो जाऊं, आप ये सोचें कि मैं एक मजिस्ट्रेट हूं, मेरे सामने फाइलें आ रही हैं और इन फाइलों पे कैसे हमें जजमेंट करना है। कहा गया कि जहां चाह है वहां राह है। आप अगर मेहनत करते हैं, आपकी कैचिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और दोस्तों ये वकालत जो है ये कोई इस तरीके का काम नहीं है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, a-b का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, फार्मूला से नहीं चलती है। इसमें बौद्धिक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाना बहुत जरूरी है। यद्यपि कुछ लीगल मार्क्सिम हैं और कुछ ऐसे सिद्धांत बना दिए गए हैं विधिशास्त्रियों ने, उन पर तो चलता ही है, लेकिन तार्किक तथ्य भी आते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई करने में रटने की बजाय उसको समझने का प्रयास करें, क्या फैक्ट है, किस तरीके से मामला समझना है। अगर इसको आप ठीक ढंग से समझते हैं तो मुझे लगता है बेहतर है कि आप LLB के बाद PCSJ बनने का प्रयास करें, और साथ ही चाहें तो आप APO का भी टेस्ट दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, मानी सरकारी वकील जो मैटर को राज्य सरकार की ओर से बढ़ाते हैं लोअर कोर्ट में। और अगर आप इसमें नहीं सफल होते हैं तो वकालत की प्रैक्टिस में आए, और निकट भविष्य में आप 7 साल की प्रैक्टिस के बाद ADGC या DGC बन सकते हैं। सिविल में, क्रिमिनल में, रेवेन्यू में, तीनों जगह व्यवस्था है। तो वो सेशन कोर्ट में जो ट्रायल हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों नीचे लोअर कोर्ट में आप अगर मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प PCSJ है। उसकी अच्छे से तैयारी करें, अपना व्यक्तित्व निखारें, बात को बहुत जल्दी समझें, और समझने के बाद अगर आपको लगता है कि आप उस लायक हैं, आपकी बुद्धि का तो तेज विकास हो गया है, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आगे जो तेज तर्रार पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इस विभाग में लाया जाए, जुडिशरी में ऐसे लोगों की आवश्यकता है। दोस्तों इसी शुभकामना के साथ, और दोस्तों एक और बात कहूँगा, अगर कोई हमारे मित्र, हमारे साथी, छोटे भाई अगर प्रैक्टिस में जा रहे हैं, प्रैक्टिस में जाने का मतलब है PCSJ की तैयारी में है, और मेरा ये वीडियो पाते हैं, तो निवेदन है कि कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, और उनकी सफलता के बाद मुझे बड़ा हृदय से खुशी मिलेगी कि शायद मेरे मोटिवेशन से कोई उस मुकाम पर पहुंचा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।